Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome all of my students in this class. Today we are going to read tulip series for class 4th students. Today we are going to discuss a topic with a little bit of luck. It is an adaptation from Enid Blyton. Enid Blyton is the man who has written this. So, my dear students, Joe was a poor man in search of a job. Can a little bit of luck make him happy? जो क्या था, इज़ अ पोर मैन, एक गरीब आदमी, लेकिन वो किसकी तलाश में था? सर्च ऑफ ए जॉब, एक नौकरी की तलाश में था. कैन अ लिटिल बिट ऑफ लक मेक हिम हैप्पी? क्या थोड़ी सी लिटिल बिट लक, उसकी खुशकिस्मती, उसकी मुक़द्दर उसको खुश कर सकती थी. इट वाज इवनिंग, जो वाज गोइंग बैक होम. कहते हैं कि शाम का वक़्त था, जो घर वापस आ रहा था, क्योंकि दिन भर ये नौकरी की तलाश में था, सर्च ऑफ ए जॉब में था, लेकिन शाम तक जब इसको नौकरी न मिली, क्योंकि अब वो टाइम था कि इसको घर वापस लौटना था, तो क्या हुआ? वाट आई नीड ए लिटिल बिट ऑफ लक, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बातें कर रहा था, सोच रहा था. वो कह रहा था, मुझे थोड़ी सी, वाट आई नीड, मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है? ए लिटिल बिट ऑफ लक, थोड़ी सी मुकद्दर, थोड़ी सी लक मुझे ज़रूरत है. He thought of his wife. She had not well and needed a holiday. His son John needed a new pair of boots and his daughter Ellie a new frock. तो क्या हुआ? He thought of his wife. वो सोच रहा था अपनी बीवी के बारे में. She had not been well and needed a holiday, क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी. सो शी नीडेड ए हॉलीडे, वो एक हॉलीडे चाहती थी. हिज सन, जो उसका बेटा था, उसका नाम जॉन था. नीडेड ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स एंड हिज डॉटर एली, बेटा उसका जो वो उसको ज़रूरत थी जूतों की. पेयर ऑफ बूट्स, बूट्स जूतों को कहते हैं. और उसकी जो बेटी थी जिसका नाम एली था, उसको चाहिए था एक न्यू फ्रॉक, यानी उसको एक फ़्रॉक की ज़रूरत थी. तो इसीलिए जो बड़ा परेशान था बेचारा. तो प्यारे बच्चों, जो फेल्ट हेल्पलेस एज ही कुड नॉट गेट दीज थिंग्स फॉर हिज फैमिली, जो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, बड़ा परेशान था, सोच में था, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें लाने में दुश्वारी पेश आ रही थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड. तो प्यारे बच्चों, तो जब जो को ये सब चीज़ें अपनी फैमिली के लिए, यानी अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए जॉन के लिए, अपनी डॉटर एली के लिए, जब ये चीज़ें न मिली, तो जब वो शाम को वापस आया, What I need is a full-time job and a new suit. वो सोच रहा था, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है, यानी मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, एक नौकरी की ज़रूरत है, जहाँ से मुझे वो चीज़ें, यानी वो उतनी पैसे मिलें जो मैं अपनी फैमिली के ऊपर इस्तेमाल करूँ. एंड न्यू सूट, और एक नया सूट जो मैं लगा के ड्यूटी जाऊं. बट आई एम द मोस्ट अनलकी फिलो इन द वर्ल्ड, ही सेड टू हिमसेल्फ. लेकिन ये सब चीज़ें जब वो अपने आप से डिस्कस कर रहा था, अपने आप से अपने दिमाग में सोच रहा था, तो वो कह रहा था, आई एम द मोस्ट लकी फिलो इन द, दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब मैं ही हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ, यानी जो अपने आप से कह रहा था. As he was walking along the road side, आप जब वो रोड के साइड में, यानी फुटपाथ से जब वो चल रहा था,
ही सा ए नेकलेस लाइंग ऑन द ग्रास। उसने क्या देखा प्यारे बच्चों? उसने एक नेकलेस देखा। नेकलेस क्या होता है ये आपको पता ही है। ये जो फीमेल यानी औरतें ये गले में लगाती हैं, उसको नेकलेस कहते हैं। तो जब रोड के साइड में यानी फुटपाथ से साइड से जब घर वापस आ रहा था तो क्या हुआ कि उसको एक नेकलेस मिला जो पड़ा हुआ था रास्ते में घास के ऊपर, ऑन द ग्रास। माई ही एक्सक्लाइम्ड। उसने कहा ये मेरा है। माई ही एक्सक्लाइम्ड। अ पियर नेकलेस, एक पियरल नेकलेस है। इट मस्ट बी वर्थ 100 पाउंडर्स। अब वो सोच रहा था ये 100 पाउंडर्स इसकी कीमत होगी। उसने सोचा आई विल सेल इट, मैं इसको बेचूँगा। देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर ए हॉलीडे, और फिर मैं अपनी वाइफ को घूमने के लिए ले जाऊंगा। फॉर ए हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन मनाऊंगा और इन्जॉय करूंगा। और मैं क्या लाऊंगा अपने बेटे के लिए? ए पेयर ऑफ बूट्स। जो मेरा बेटा जिसने मुझे डिमांड किया, जिसके पास बूट्स नहीं हैं, उसके लिए मैं न्यू पेयर ऑफ बूट्स लाऊंगा। और अपनी बेटी के लिए यानी उसकी बेटी जो इली थी जो, उसके लिए उसको क्या लाना था? एक न्यू फ्रॉक। तो इसने कहा मैं उसके लिए न्यू फ्रॉक भी लाऊंगा एंड अ न्यू सूट फॉर माई सेल्फ। और अपने लिए, क्योंकि इसको बहुत शौक़ था कि उसके पास एक नया सूट होना चाहिए, नया ड्रेस होना चाहिए जो वो खुद इस्तेमाल में लाए। तो प्यारे बच्चों, देयर वाज अ ग्लीम इन हिज आइज एंड अ बोनस इन हिज वॉक। तो वो बहुत यानी देयर वाज ग्लीम, वो बहुत उकसाया हुआ था, बहुत खुश था। और अब वो चल ही रहा था। एंड अ बोनस इन हिज वॉक। अब उसकी जो चलने में जो सुस्ती थी उसमें भी ताकत आ गई खुशी से। अब वो खुशी से फूले न समाया। अब वो उसकी जो चलने में बोनस हो गया। तो सडनली क्या हुआ? ही स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ ए रोड एज ए थॉट स्ट्रक हिम। तो क्या हुआ? अचानक ही स्टॉप्ड, अचानक ही वो रुका। इन द मिडल ऑफ द रोड के दरमियान में। एज ए थॉट स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में एक सोच आई। उसने कहा, क्या कहा? क्या थॉट स्ट्रक किया उसको, यानी किस चीज़ ने उसको रोका? उसके दिमाग में एक ख्याल आया, आई कैन नॉट सेल द नेकलेस। उसने कहा ये नेकलेस मैं नहीं बेचूँगा। इट इज़ नॉट माइन। उसने कहा ये नेकलेस मेरा नहीं है। एंड आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर भी नहीं हूँ जो इस नेकलेस को मैं लेके जाऊँ। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज़ सोच सकते हो, इतनी गुर्बत के बावजूद जो इतना गरीब था कि इसके पास अपने लगाने के लिए ड्रेस भी नहीं था, इसके बच्चों के लिए जूते भी नहीं थे, इसकी बेटी के लिए फ्रॉक भी नहीं थी, और ख़ुद के लिए इसकी बहुत तमन्ना थी इसके पास एक नया ड्रेस हो। और इसकी जो वाइफ थी जो काफ़ी उर्से से ये डिमांड कर रही थी कि उसको एक हॉलीडे चाहिए। हॉलीडे यानी छुट्टी का वो दिन होना चाहिए जिसमें वो सेलिब्रेट करें, अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमें फिरें। इतनी सख्तियों के बावजूद भी आप देखिए जो कैसा आदमी निकलता है। तो जो कि जहन में जो चीज़ें ख़याल में जो आती हैं, वो रास्ते में जब उसने ये नेकलेस जब उठाया, तो नेकलेस उठा के जब वो कहीं थोड़ा दूर चला तो अचानक ही उसके दिमाग में एक ख़याल आया। उसने कहा ये नेकलेस जो है ये इसको मैं नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा? क्योंकि ये मेरा नेकलेस नहीं है। प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ? ही वेंट होम एंड आस्क्ड हिज सन। वो घर गया और अपने सन से यानी अपने बेटे से कहा टू टेक द नेकलेस टू द पुलिस स्टेशन। ये जो नेकलेस है इसको कहाँ लेके जाओ? पुलिस स्टेशन में। क्योंकि उसको पता था जब ये पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा तो इसको वहाँ पे जो इसका मालिक था उस तक पहुँचा दिया जाएगा। टेल द ऑफिसर आई फाउंड इट ऑन द ग्रास बाय द रोड साइड। आप अपना जो था अपने बेटे को, जॉन को नसीहत करता है, जब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको कहो कि ये जो नेकलेस है ये रोड के साइड में हमने उठाया और ये कहाँ पे था? ये ऑन द ग्रास था, यानी घास के ऊपर पड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा ग्रीन ग्रास जहाँ पे रोड नहीं होता है उसके साइड में घास होता है। तो ये नेकलेस भी उसी घास के ऊपर से इसने उठाया था। और प्यारे बच्चों, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आप, मुझे उम्मीद है आप ध्यान से देखेंगे
उसमें हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। बाकी वस्सलाम।